नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से लाइव बुलेटिन। इस वक्त हम नवसारी में मौजूद हैं। नवसारी गुजरात और महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली को भी अब पानी एक बार फिर से डराने लगा है। दिल्ली में एक बार फिर पानी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना में लोहे के पुल पर बना खतरे का निशान पार हो गया है और फिलहाल पानी का स्तर 205.81 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। एक बार फिर यह बढ़ता हुआ जलस्तर दिल्ली वालों को डराने लगा है और एक बार फिर लोगों को लग रहा है एक हफ्ते पहले जो तस्वीर दिल्ली में दिखाई दी थी, क्या उस तस्वीर की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि एक बार फिर पानी बढ़ने से यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में जल भराव का खतरा पैदा हो गया है। लोग पहले ही विस्थापित थे। जो लोग थोड़ा बहुत पानी कम होने की वजह से अपने घरों में जाने की सोच रहे थे, उनके लिए परेशानी एक बार फिर बढ़ सकती है, क्योंकि पानी का स्तर 205.81 हो चुका है। दिल्ली के इलाकों की ये चार अलग अलग तस्वीरें हैं। जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो दिल्ली पर कैसे असर पड़ता है, वो असर इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आपने पिछले हफ्ते भी देखा था किस तरीके से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर था और नतीजा ये कि लाल किले की दीवार तक यमुना पहुंच गई थी। अब आपको इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जो उसी लोहे के पुल पर पहुंचे हैं जहां पर बैरोमीटर है खतरे के निशान का। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ता दिख रहा है। आज यमुना का जलस्तर 205.81 दर्ज किया गया है। लोहे के पुल के पास हम मौजूद हैं। आपको याद होगा कि यहीं से जो चाहे हनुमान जी के मंदिर का इलाका हो या फिर बात करते हैं लाल किले की राजघाट, इन तमाम इलाकों में यहीं से पानी गया था। और तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि ये भी खबर है कि हथनीकुंड बैराज के जो गेट है वो खोल दिए गए हैं तमाम, उसकी वजह से भी जो पानी का जो जलस्तर है यमुना का, वो और ज्यादा बढ़ने की यहाँ पर आशंका है। आपको याद होगा कि 15 जुलाई के बाद से ही जो जलस्तर है वो 206 मीटर के नीचे बना हुआ था, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से कुछ दिन से प्रति घंटे 1 लाख क्यूसेक से भी पानी जो कम है वो छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब फिर से इसमें बढ़ोतरी होने लगी है। और मौसम विभाग का यह भी मानना है कि 25 जुलाई तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश होगी। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पानी का जो यमुना का जलस्तर है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अभी की बात करते हैं तो 205.81 लगातार जो जलस्तर है वो बना हुआ है। वहां पर देखिए, आपको आम दिनों में जब भी आप लोहे के पुल के यहाँ पर आते हैं तो नीचे रहते हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन जब से बाढ़ आई, लाल किला और तमाम जो दूसरे इलाके हैं वहां पर पानी भरा, उसके बाद से लोगों को यहाँ से चूंकि हटा दिया गया था। अब भी लगातार लोहे के पुल के नीचे यमुना का जो पानी है वो आपको नजर आ रहा होगा और जो प्रशासन है वो अब सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी, और ये कोशिश की जा रही है किसी को भी आसपास यहाँ पर ना आने दिया जाए। तो देखा आपने किस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ा है और यह जलस्तर बढ़ने की वजह से केंद्र सरकार की नजर भी दिल्ली के हालात पर बनी हुई है। जिस भी तरीके की परेशानी है, केंद्र सरकार मदद करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा जताया है। यानी जो हालात पिछले हफ्ते देखने को मिले थे वो हालात दोबारा ना बने, उसकी तैयारी यहां की जा रही है। गृह मंत्री ने एलजी से बात की है। और अब बात गाजियाबाद की। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद में भी पानी का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हिंडन नदी के पानी की वजह से गाजियाबाद के कई इलाके पानी में डूब गए हैं और अब निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकलने की अपील की गई है या कहें कि खाली करने का निर्देश दिया गया है। गाजियाबाद से जो तस्वीरें आई हैं वो सचमुच डराने वाली है, क्योंकि जलस्तर अचानक इतना बड़ा है कि बड़ा भूभाग पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब आपको हमारे संवाददाता शोएब की एक रिपोर्ट गाजियाबाद से दिखाते हैं, जो बताएगी कि जमीनी हालात कैसे हैं।
पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में बाढ़ से किस तरह के हालात थे, खासतौर पर यमुना के किनारे बसी बस्तियों में, वो सबने देखा। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं गाजियाबाद, जो हिंडन नदी है उसके करीब जो बस्ती है, उनके हालात दिखाते हैं। आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा, क्योंकि अब हिंडन नदी, जो किनारे बस्तियां हिंडन नदी के गाजियाबाद में, उन बस्तियों को डुबो रही है। जो हिंडन नदी है वो सामने आपको नजर आएगा, जो हाईवे दिखाई दे रहा है उसके नीचे जो मुख्य रास्ता है हिंडन नदी का वो ये है, और यहीं से हिंडन नदी हमेशा बहती है। जब भी आप गाजियाबाद आते हैं तो आपको ये नदी बहुत ज्यादा बहाव के साथ बहती नजर नहीं आएगी, लेकिन इस बार बरसात में ये भी उफान पर है और इसने भी पूरी जो बस्तियां है उनको डुबो कर रख दिया है। जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी, सामने बिजली घर है वो पूरे तरीके से डूब चुका है। ये जो इलाका है गाजियाबाद का, ये करहेड़ा का इलाका है, और आसपास जो ब्रह्म कॉलोनी है वो भी इसी के पास है। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो भी यहीं पर है, और हजारों जो लोग हैं वो बेघर हो चले हैं इस लिहाज से, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया है, और या फिर रास्तों में इस तरह से पानी है। कई लोग अब घरों को छोड़कर भी जा रहे हैं, ताकि जब तक पानी ना सूखे तब तक वो वापस ना आ सके। यहाँ जो परेशानी है वो इस बात की ज्यादा है कि आप अगर हिंडन नदी को आप देखेंगे, देखिए ये देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई पुश्ता या इस तरह से बना हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि शायद प्रशासन को भी और लोगों को भी अंदाजा कभी नहीं रहा कि हिंडन नदी भी इस तरह का रूप ले सकती है। इसकी वजह यह भी है क्योंकि बहुत ज्यादा बहाव इसमें नहीं होता, और जो आसपास का पानी है ज्यादातर ये माना जाता है वही इसमें बहता है। लेकिन बरसात की वजह से पीछे चाहे हम जो सहारनपुर के इलाके हैं, दूसरे जो इलाके, क्योंकि लोनी में भी इसी नदी ने एक तरीके से लोगों को परेशान कर रखा है, वहां पर भी बाढ़ के जैसे हालात है काफी दिनों से। लेकिन रात के वक्त बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर आ गया है और आसपास के घरों को खाली कराया गया है। प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताए कि ये कितना बड़ा इलाका है जो पूरा डूबा हुआ है, क्या स्थिति पूरे इलाके की है, कौन कौन से इलाके गाजियाबाद के? सर, ये हमारा जो है गाजियाबाद में इलाका पड़ता है, ये पहले से ही डूब क्षेत्र में आता है। क्या नाम है इसको? ये करहेरा इसको कहते हैं हम लोग, करहेरा गांव, और ये सूर्यदेव मंदिर यहाँ पे है। तो पहले तो यहाँ पे पानी का फ्लो तो नदी सूखी रहती थी, और ये अचानक ये तस्वीर देखिए किस तरह से ट्रैक्टर के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है, और प्रशासन की टीम भी यहाँ पर चूंकि पहुंची हुई है, और तमाम जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और लोगों को किस तरह से निकाला जा रहा है वो भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। ट्रैक्टर के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि अब कोई भी स्थिति, एसडीएम भी जो सदर है गाजियाबाद में वो भी आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी पूरी तरीके से स्थिति गंभीर बनी हुई है, और कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आसपास के जो एरिया है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, यानी कि हिंडन नदी ने भी अपना जो विकराल रूप है, या हम ये कहें कि जो हमेशा एक तरीके से बहुत आहिस्ता से बहने वाली जो नदी है, या कहे कि बहुत ज्यादा हमने इसमें उफान नहीं देखा, वो भी इस बरसात में एक तरीके से उफनती नजर आ रही है और लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।